प्यारे साध संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, बहुत सारे ऐसे संत महात्मा हैं जो निरंकारी मिशन में रह के भी सत्संग नहीं करते हैं, जो कि ज्ञान लेने के बाद सत्संग छोड़ देते हैं। तो आइए आज इस वीडियो में हम जानते हैं कि उन सभी संत महात्माओं को जिंदगी में क्या होगा जो निरंकारी मिशन में जुड़ के और सत्संग नहीं करते हैं, सत्संग को नहीं मानते हैं, सत्संग को नहीं जानते हैं, तो उनके जिंदगी में क्या होगा। आज दास इसी टॉपिक पे चर्चा करने वाला है, तो आप सभी संत महात्मा वीडियो को ध्यान पूर्वक सुनिए और समझिए। बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। तो आइए प्यारी साध संगत जी, दास आप सभी संत महात्माओं के बीच में एक ऐसी प्यारी साखी रखने जा रहा है जिसे सुनने के बाद आपके अपने सतगुरु माता सुदीक्षा जी पर स्वयं रूप से विश्वास हो जाएगा। अगर आप भी सत्संग में हैं और सतगुरु माता जी पर विश्वास नहीं है, तो आइए इस कहानी के माध्यम से आपको विश्वास कराते हैं। सत्संग जी, बड़े प्रेम से कहना धन निरंकार जी। अब दास आपके चरणों में महाराष्ट्र समागम की दूसरी सच्चाई रखने जा रहा है, प्रस्तुत कर रहा है, जो यह सिखाता है कि सतगुरु केवल शरीर की नहीं, मन और हालात की भी चिकित्सा करता है। प्यारे साध संगत जी, हम अक्सर सोचते हैं कि बीमारी मतलब शरीर की पीड़ा, लेकिन कभी कभी मन की बीमारी शरीर से भी ज्यादा दर्द देती है। यह साखी है पुणे की एक बहन कविता जी की। कविता जी पढ़ी लिखी संस्कारी पर पिछले 3 वर्षों से गंभीर अवस्था में डिप्रेशन में थी। हंसती तो थी पर भीतर से टूट चुकी थी। प्यारी साध संगत जी, नींद नहीं आती थी, बात बात पर डरती, और सबसे बड़ी बात, जिंदगी से उम्मीद ही खत्म हो चुकी थी उसकी। डॉक्टर, दवाइयाँ, काउंसलिंग सब हुआ पर मन का अंधेरा कम नहीं हुआ। प्यारी साध संगत जी, समागम जाने का संकल्प। कविता जी निरंकारी थी पर पिछले कुछ समय से सत्संग में जाना भी बंद हो गया था। माँ ने आग्रह किया, बेटी महाराष्ट्र समागम चल, शायद सतगुरु तेरे मन को छू ले। कविता जी ने मन में सोचा, क्या फायदा, जब मन ही नहीं बचा तो भीड़ में जाकर क्या मिलेगा। पर माँ का विश्वास जीत गया। कविता जी भारी मन से समागम पहुंची। समागम स्थल बाहर भीड़, भीतर सन्नाटा। हजारों लोग भजन सेवा पर कविता जी के मन में खालीपन था। प्यारे साध संगत जी, वह पीछे की पंक्ति में बैठ गई, सिर झुका हुआ था, आंखें में थकान थी। स्टेज से वाणी आई, सतगुरु बाहर नहीं भीतर बसता है, जो भीतर की पीड़ा है वह हरता है। ये शब्द जैसे कविता जी के लिए ही थे। वह क्षण जब मन टूटकर रो पड़ा। अचानक संत बोले, कई बार हम सबके बीच बैठे होते हैं, लेकिन भीतर से अकेले होते हैं। अगर आज कोई अपने मन से हारा बैठा है, तो निरंकार कहता है, मैं हूँ तेरे साथ। इतना सुनते ही कविता जी के भीतर वर्षों से दबा दर्द आंसुओं में बनकर बह गया। वो पहली बार खुले मन से रोई, ना डर ना संकोच। उन्होंने मन ही मन कहा, हे निरंकार, अगर तू है तो मुझे इस अंधेरे से बाहर निकाल ले। चमत्कार जो दिखाई नहीं देता पर महसूस होता है। प्यारी साध संगत जी, निरंकारी समागम सत्संग समाप्त हुआ, लोग उठने लगे। कविता जी वहीं बैठी रही। अचानक उन्हें महसूस हुआ, सीने का भारीपन हल्का हो रहा है, सांस गहरी आ रही है, मन शांत, बहुत शांत। उन्होंने खुद से कहा, आज मन लड़ नहीं रहा, आज मन थक कर बैठ गया। यह कोई आवाज नहीं थी, पर ऐसा लगा जैसे भीतर से किसी ने कहा हो, अब तू अकेली नहीं है,
हम भी तेरे साथ हैं। 10-15 मिनट बाद भीतर की दुनिया बदल गई। लगभग 10 से 15 मिनट तक कविता जी चुपचाप बैठी रही। ना मोबाइल, ना किसी से बात, बस मौन। और उसी मौन में वह वसदा जो सालों से जकड़ा था, जैसे धीरे धीरे ढीला पड़ गया। उठते समय उनके कदम हल्के थे, चेहरा शांत। माँ ने देखा और चौंक गई। बेटी, आज तू अलग लग रही है। कविता जी ने बस इतना कहा। माँ, आज मन चिंता चाहत है। समागम के बाद बदलाव की गवाही। समागम के बाद नींद अपने आप आने लगी। दवाइयों की मात्रा कम हुई। डर जगह विश्वास गया। डॉक्टर ने कहा, आपकी रिकवरी तेज है। आपने ऐसा क्या किया? कविता जी मुस्कुराई। मैंने अपने मन को सतगुरु के हवाले कर दिया। संदेश: सतगुरु मन का डॉक्टर है। सत्संग जी, यह चमत्कार कोई दिखावा नहीं था, न ताली न भीड़, पर यह चमत्कार था जिंदगी को वापस लौटा देना। शरीर की बीमारी दवा से जाती है, पर मन की बीमारी सिर्फ निरंकार की पहचान से जाती है। निष्कर्ष: महाराष्ट्र समागम सिखाता है, चमत्कार सिर्फ चलने से नहीं होता, चमत्कार जीने की इच्छा लौट आने से भी होता है। और सबसे बड़ा चमत्कार मन का प्रभु से जुड़ जाना है। अगर आप सभी संत महात्माओं को हमारा यह कहानी अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से 10 शेयर करें। और आप सभी संत महात्माओं को 10 बता दें कि इस बार 78वां 59वां महाराष्ट्र निरंकारी संत समागम जो लगने जा रहा है, उसका जगह, डेट, दास, सारा कुछ आपको बताने वाला है, तो आप सभी वीडियो में बने रहें। 59वां वार्षिक संत समागम महाराष्ट्र समागम दिन 26 जनवरी 2026। मुख्य कार्यक्रम विशेष तौर पर 26 जनवरी 2026। स्थान, जगह, समागम स्थल सांगली, इस्लामपुर रोड, ओपनियम प्रकाश आरोर नगर, लोकारे पेट्रोल पंप, सांगली महाराष्ट्र। समागम विवरण: यह 3 दिवसीय आध्यात्मिक आयोजन है जिसमें निरंकारी मिशन के अनुयायी और भक्त शामिल होते हैं। समागम में बहुत प्रवचन और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। आप सभी संत महात्माओं को दास यह बता देना चाहता है कि जो भी निरंकारी संत समागम आना चाहते हैं, 59वें महाराष्ट्र निरंकारी संत समागम, तो वो आ सकते हैं। आप सभी संत महात्माओं को हमारे इस चैनल से सारा कुछ जानकारी मिलेगा। तो अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। जो भी 59वें महाराष्ट्र निरंकारी संत समागम आना चाहता है, उनको इस चैनल के माध्यम से सारा कुछ जानकारी दिया जाएगा कि कब समागम है, कहाँ आना है, कैसे जाना है, क्या करना है, सारा कुछ जानकारी आप सभी संत महात्माओं को इस हमारे YouTube चैनल के माध्यम से मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा धन्यवाद।